हेलो, नमस्कार, गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू माय डियर फ्रेंड्स। मैं शांतनु शुक्ला आप सभी दोस्तों का bankersAdda.com के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। अपनी इस फाउंडेशन मैथ्स फाउंडेशन क्लास की बहुत ही फाउंडेशन क्लास के आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट, यूं कह सकते हैं कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक का डिस्कशन हम लगातार कर रहे हैं और आज है उसका दूसरा दिन। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं दोस्तों परसेंटेज की। परसेंटेज का डिस्कशन हम लोग का लगातार चल रहा है। पहला लेक्चर कल हुआ जहां पे हम लोगों ने शुरुआत की, परसेंटेज क्या होता है, परसेंटेज शब्द का मतलब क्या होता है वो जाना हम लोगों ने। साथ ही साथ हम लोगों ने ये जाना दोस्तों कि परसेंटेज कैलकुलेट कैसे करते हैं, किसी भी वैल्यू का परसेंटेज कैसे कैलकुलेट करते हैं, जहां से कंपेयर कर रहे होते हैं उस वैल्यू को डिनोमिनेटर पे रख करके, और जिस वैल्यू का कंपेयर करना होता है परसेंटेज उसको न्यूमरेटर पे रख करके हम 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। क्यों करते हैं ऐसा, इसको भी हम लोगों ने कल जाना। साथ ही साथ अगर किसी भी इनिशियल वैल्यू में कुछ परसेंट का चेंज हो, इट मे बी पॉसिबल आइदर इट इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट, ये आपका हो सकता है कि चाहे वो इंक्रीमेंट हो दोस्तों चाहे डिक्रीमेंट हो, लेकिन ओवरऑल अगर परसेंटेज चेंज हो रहा है तो किस तरीके से हम लोग उसको कैलकुलेट करते हैं। हम लोगों ने ये सीखा कि अगर परसेंटेज चेंज एक बार हो, किसी भी इनिशियल वैल्यू में एक बार इंक्रीमेंट हो या डिक्रीमेंट हो, तब क्या प्रोसेस अप्लाई करते हैं। और बियॉन्ड फ्रॉम दिस, अगर आपके सामने इसके अलावा अगर आपके सामने ये बोल दिया जाए कि एक से ज्यादा बार का चेंज हो रहा है, तब हम लोग कैसे सिंप्लीफाई करते हैं, ये चीज हम लोगों ने देखी। और आज हम इसी के आगे कंटिन्यू करेंगे, कुछ देखेंगे सक्सेसिव जो हम लोग का होता है, सक्सेसिव पे बेस्ड कुछ और एग्जांपल देखेंगे। साथ ही साथ कुछ और भी तरीके हैं आपके सामने, परसेंटेज के और भी सवाल आपको देखने को मिलेंगे दोस्तों। सेशन स्टार्ट करने से पहले आप सबसे बस इतना कहना है, एक बार फिर से आप सभी दोस्तों को वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग। ठीक है भाई, बैच लेने के लिए क्या किया जाए उमेश कुमार? बैच लेने के लिए आपको अड्डा 24/7 का ऐप इंस्टॉल कर लें। आप अड्डा 24/7 का ऐप इंस्टॉल करने के बाद उसमें आप प्रोडक्ट देखोगे, या फिर इस बैच के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उस लिंक पे क्लिक करना। ठीक है, एनरोल इन बैच करके होगा, डिस्क्रिप्शन पे लिंक है, उसको क्लिक करना, पहुंच जाना आप दक्ष बैच पे। ठीक है, और दक्ष बैच आज हम आपको बता दें कि दक्ष बैच, उड़ान बैच और वॉरियर। ठीक है, दक्ष मतलब मैथ्स मेरा हुआ, उड़ान संतोष सर का इंग्लिश का बैच, वॉरियर यानी आशीष गौतम सर का जीए का बैच, ये तीनों बैचेस हट जाएंगे स्टोर से। आज आखिरी दिन है 30 अप्रैल, इसके बाद ये बैच आपका हट जाएगा। ठीक है, ओके, तो आज ही आखिरी दिन है, क्योंकि बस वही है कि आप लोग का प्यार कुछ ज्यादा ही मिल गया, उम्मीद से बढ़ के प्यार आप लोगों ने दिया है, तो आज के आज और है। इसके अगर आपने अभी तक एनरोल नहीं करा है तो एनरोल करा लें। सेशन स्टार्ट करने से पहले हम चाहेंगे कि आप इस लिंक को शेयर करें, क्योंकि परसेंटेज पढ़ रहे हो, मैक्सिमम शेयर करें, अपने सभी दोस्तों को इन्वॉल्व करें, क्योंकि बहुत ही सिलेक्टिव चीज आप यहाँ पे पढ़ने वाले हो अभी फिलहाल। ठीक है भाई, और तरीके से आप देखने वाले हो कि कितनी जगह पे हम रोल कर सकते हैं, उस सक्सेसिव प्रोसेस का कहां कहां पे रोल हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। आप चाहे हम प्रॉफिट लॉस की बात करें, चाहे हम आपका मिक्सचर की बात करें, उस सक्सेसिव प्रोसेस का कहां कहां पे यूज है, इन सारी चीजों को हम लोग देखेंगे। शेयर किया जाए दोस्तों लिंक को, साथ ही साथ कुछ इंफॉर्मेशन हम आपको दे देते हैं। इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन में से एक ये कि अड्डा 24/7 यूपीएससी की दुनिया में भी कदम बढ़ा चुका है। यूपी पीएससी की तैयारी पेपर 1 प्लस पेपर 2 के लिए ये है वो टीम जो आपको यूपीएससी की तैयारी करवाएगी। अड्डा 24/7.com पे बैच स्टार्ट हो रहा है दोस्तों 13 मई से, 4 से 7 इसकी क्लासेस चलेंगी। हर एक सब्जेक्ट आपको दिख रहे होंगे, मैथ्स, जीएस, रीजनिंग है भाई, बाकी सारे आपको फेस दिख रहे होंगे, सब्जेक्ट आप सारे लोग पहचान सकते हैं कि कौन कौन, सारे सब्जेक्ट ओवरऑल कंप्लीट तैयारी है। ठीक है, और ये हम आपको बता दें मंथ एंड सेल। ठीक है भाई, मंथ एंड सेल, ओके, 30% प्लस 5% ऑन ऐप। ठीक है, यही है ओवरऑल, मंथ एंड सेल चल रहा है, आपको बड़े अच्छे खासे डिस्काउंट मिलेंगे। बस ये ध्यान रखिएगा, कूपन कोड अप्लाई करना है आपको Y179। ऐप से कोई भी चीज परचेज करते हो तो आपको कोड ध्यान रखना है दोस्तों, Y179। ओवरऑल मैक्सिमम डिस्काउंट आपको दोस्तों मिल जाएगा। ठीक है, हाँ, स्टोर से मत हट जाएगा मतलब क्या है सर? मतलब अब आज लास्ट डे है इसमें एनरोल कराने का, इसके बाद आप एनरोल नहीं करा पाएंगे, वो प्रोडक्ट आपको दिखेगा ही नहीं स्टोर पे। ठीक है, ये हट जाएगा तो ये मतलब है। आइए दोस्तों, अब हम यहां पे शुरुआत कर रहे हैं। ठीक है, इतनी कहानी क्लियर होगी। अब जरा ये बताओ, अगर हम आपसे ये कहते हैं, ध्यान से सुनना, एक बेसिक सा आपके सामने हम एग्जांपल दें, हम कह दें कि कोई भी संख्या लिखी हुई है, चलो x, और इस नंबर में सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया, हमने ये आपसे कह दिया कि इस संख्या में आपने सबसे पहले 10% का इंक्रीमेंट किया। उसके बाद मेरे दोस्तों हमने आपसे कह दिया कि आपने फिर दोबारा 11 सही 1/9% का इंक्रीमेंट किया, और ये हो गई संख्या हमारी y। आपको बताना है कि x अनुपाते y क्या होगा, x रेशियो y क्या होगा। ठीक है भाई, यहां से हम शुरुआत कर रहे हैं, बिल्कुल जीरो से शुरुआत करें, हालांकि इसकी शुरुआत ऑलरेडी आप कर चुके हैं। ठीक है भाई,
इसकी शुरुआत आप ऑलरेडी कर चुके हैं, लेकिन आपसे बस ये कहना है मेरे भाई कि आप सेशन को शेयर करें, मैक्सिमाइज करें इसकी रीच को अपने जहां जहां पे भी जिस जिस ग्रुप में हो। कल देखो मिक्सचर की हमने पीडीएफ दे दी है, अब ये मत कहना पीडीएफ आप नहीं देते हो, ठीक है। पेड वालों को जो है अध्यक्ष बैच वाले उनको तो मान लो और भी मिलती है, जैसे टॉपिक टेस्ट वगैरह सारी चीजें मिलती हैं, लेकिन ध्यान रखना दोस्तों आप लोग ऐसा मत कहना कि गुरुजी हमको पीडीएफ नहीं मिलती, हमने मिक्सचर की कल पीडीएफ आपको दे दी है, ठीक है भाई। अब जरा ध्यान से देखें दोस्तों, एक्स रेशियो वाई आपसे पूछा गया, फटाफट से आंसर बताया जाए भाई। ओके निशु जी बढ़ो आप, हाँ बेटे हम बढ़ रहे हैं, ठीक है। आप लोग शेयर करो, लाइक वाइक ठोक दो तो हम बढ़ तो रहे ही हैं। अब जरा एक चीज ध्यान से देखें, हमने आपसे कहा कि किसी भी इनिशियल वैल्यू में 10% का इंक्रीमेंट यानी 1/10 का इंक्रीमेंट कर रहे हो, 1/10 का इंक्रीमेंट करो, 11 1/9% का मतलब होता है 1/9, आप 1/9 का इंक्रीमेंट कर रहे हैं, तो इंक्रीमेंट कर रहे हैं। आप ये कह सकते हो किसी भी वैल्यू में पहले 10 था, 10 में 1 का इंक्रीमेंट हुआ, वैल्यू 11 हो गई। सिमिलरली आप यहां पे कहेंगे 9 है, 9 में 1 का इंक्रीमेंट हुआ तो वैल्यू 10 हो गई। यही प्रोसेस है आपका सक्सेसिव, यही अप्लाई करना होता है हर बार। अब जो कुछ अगर क्रॉस में कट रहा हो उसको आप काट दो, अगर एक दूसरे में कुछ कट रहा है क्रॉस में तो वो काट सकते हैं आप, जैसे 10 से 10 पूरा कट गया, कितना बचा 1 और 1 बचा। लास्ट में आपको दोस्तों मल्टीप्लाई करना होता है, तो आप इनको मल्टीप्लाई करो, 9 1 जा कितना हो गया 9 और 11 1 जा कितना हो गया 11। अब आप हम ये बताना चाह रहे हैं, हमने इसलिए पूछा एक्स रेशियो वाई कि आपको इतना पता चले कि एक्चुअल में जो ये रिलेशन मिलता है 9:11 ये होता क्या है। 9 रिप्रेजेंट कर रहा है उस वैल्यू को जिसमें आपने चेंज किया था, यानी कि शुरुआत की वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर शुरुआत में वैल्यू 9 थी, देन आफ्टर द चेंजेस ऑफ आफ्टर यू कैन से दैट द आफ्टर द इंक्रीमेंट ऑफ 2 सक्सेसिव इंक्रीमेंट्स लाइक 10% एंड 9 कंप्लीट 1/11 11 कंप्लीट 1/9%, द नंबर 9 विल बिकम 11। वो संख्या जो कि पहले 9 थी, 2 चेंजेस होने के बाद वो 11 हो जाएगी, बस इतना ध्यान रखना। अब आप ये सोचो कि ये जो 9 और 11 है ये कोई कुछ भी हो सकते हैं। आपसे कह सकते हैं टाउन की पॉपुलेशन में पहले साल 10% का इंक्रीमेंट हुआ, दूसरे साल 9 कंप्लीट 1/11 का इंक्रीमेंट हुआ। हम आपसे कह सकते हैं कि भाई किसी व्यक्ति ने कहीं पे पैसे रखे और वो पैसे बढ़ रहे हैं 10% और 11 से 1/9% के रेट से। तो ओवरऑल ये सारे कैरेक्टर से इन्वॉल्व होंगे। आइए शुरुआत करते हैं, लेकिन पहला क्वेश्चन लाने से पहले हम ये चाह रहे हैं कि जितने लोग यहाँ पे 600 के आसपास बच्चे हैं अभी फिलहाल शुरू में, ठीक है, आपको 1000 तक इसकी रीच पहुंचानी है। और ये पहुंचेगा ऐसे कि आप 600 लोग देख रहे हो तो 600 लोग लाइक कर दो एक बार सेशन को, क्योंकि भाई शुरुआत कर रहे हैं, ताबड़तोड़ तरीके से स्टार्टिंग करनी है मेरे भाई। गुड मॉर्निंग आवेज खान, अच्छा गुड मॉर्निंग बड़े स्तर पर, बिल्कुल बहुत बड़े स्तर पे गुड मॉर्निंग मेरे भाई, हल्के फुल्के स्तर पे बात ही मत करो, बहुत बड़े स्तर पे आके बात करो, हैं स्तर आप लोग बहुत तगड़ा कर लियो एकदम। हाँ भाई, फाउंडेशन जिस लेवल से आपने सपोर्ट दिया, फाउंडेशन को जिस तरीके से प्यार दिया, एक बार जितने लोग देख रहे हो सेशन को लाइक ठोको। पहला सवाल आपके स्क्रीन पे लेके आने वाले हैं दोस्तों, तो पहले सवाल के स्वागत के लिए कम से कम 600 बच्चे एक बार लाइक ठोक दो, ठीक है भाई। चलिए शानदार। तो दोस्तों पहला सवाल आपकी स्क्रीन पे ये रहा, टाइमर आपका स्टार्ट होता है, कम ऑन जल्दी से। अच्छा इंटरनेशनल डांस डे था मोना गुप्ता, बहुत बढ़िया। हाँ अच्छा मुझे भी पता था, हम भी कमरा बंद करके डांस किए थे। हाँ भाई, हाँ किसी के सामने डांस तो कर नहीं सकते, वो कहेंगे मतलब क्या देवी माता चढ़ गई क्या सर पे, हैं? तो अपने आप में हम खुशी ले लेते हैं, खुद ही डांस वांस कर लेते हैं। वॉशरूम में जाके गाना गा लो, कमरे में बैठ के डांस कर लो, बस किसी को पता ना चले। चिंटू भी आ गया क्या, क्या बात है। चलिए दोस्तों टाइम समाप्त हुआ। अब एक चीज मेरे भाई, एक चीज जरा ध्यान से देखें, कहा जा रहा है किसी भी संख्या को 87.5% बढ़ाया जाता है। अभी ये बताओ कि 87.5% होता क्या है। तो आप कहोगे 87.5% जो है कहीं ना कहीं ये 7 गुना है किसका, 12.5% का, यही तो है। अगर आपको पता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पता तो ऐसे कन्वर्ट कर सकते हो। और 12.5% का मतलब होता है मेरे भाई 1/8, यही होता है। तो 7 मल्टीप्लाइड बाई 1/8, यानी आप कह सकते हो मेरे भाई कि इसकी फ्रैक्शन, क्योंकि फ्रैक्शन जानना सबसे अहम है, आप कह सकते हो कि किसी भी वैल्यू में अगर 7/8 का इंक्रीमेंट हो, 7/8 का इंक्रीमेंट। अच्छा एक बात बताओ, 83.33% क्या होता है, इसको कैसे कन्वर्ट करोगे। 83.33% लिखा हुआ कैसे कन्वर्ट करोगे, आप इसको लिख सकते हो 50% एक साइड प्लस 33.33% एक साइड। अब 50% का मतलब होता है 1/2 और इसका मतलब होता है 1/3। अब इनको जब आप ऐड करोगे तो वैल्यू आएगी 5/6 के बराबर, यानी हमको दोनों की फ्रैक्शन पता हो गई।
हमारा मेन काम पहला यही है। बहुत सारे बच्चे होंगे देखो, जिनको पता है, उनको रटा है, उनको जबान पे होगा, लेकिन जिनको नहीं पता उनके लिए यही सबसे बड़ा टास्क है कि भाई फ्रैक्शन कैसे कन्वर्ट किया जाए। अब तो समझ आ गया भाई फ्रैक्शन कैसे कन्वर्ट किया जाए। अब इसको हटा रहे हैं, स्क्रीनशॉट ले लेना इसका। अब मेरे भाई ये देखो कि हमने आपसे कहा किसी भी वैल्यू में 7/8 का इंक्रीमेंट किया गया तो वो वैल्यू दूसरी संख्या का 5/6 हो गई। अब ध्यान से सुनना, आप सपोज किसी संख्या, कोई सपोज संख्या हमारी ए है, इस संख्या में अगर 7/8 का इंक्रीमेंट करोगे, भाई हम आपसे कहे किसी संख्या को आधा बढ़ा दो, 1/2 बढ़ा दो, तो वो संख्या क्या हो जाएगी? 1.5 गुना हो जाएगी कि नहीं? अगर संख्या में उस संख्या का आधा हिस्सा और जोड़ दोगे तो वो संख्या अपने आप का 1.5 गुना हो गई ना, हो गई भाई। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप जैसे कहते हो 1/2 का इंक्रीमेंट, तो आप कहते हो 2 और 1 मिलके 3, तो वो संख्या अपने आप का 3/2 हो जाती है। सिमिलरली अगर हम कहते हैं 8/7 का इंक्रीमेंट करो तो वो संख्या अपने आप का कितना गुना हो जाएगी? आप कहोगे 15/8। ये जो लिखा है मैंने 7/8 का इंक्रीमेंट किया और ये संख्या अपने आप का 5/6 हो गई, तो संख्या मेरी दूसरी वाली संख्या कितनी है बी, इसका 5/6 हो गई। यही तो बोला गया। और ये दोनों दोस्तों बराबर हैं। अब बस क्रॉस मल्टीप्लाई करके काट दो, 5 से कैंसिल हुआ, यहां पे 3 आ गया, 2 से कैंसिल करोगे 3 आएगा, नहीं 3, 2 से कैंसिल करो 3 आ गया, यहां पे कितना आ गया, सॉरी 2 से कैंसिल किया तो यहां पे 4 आ गया, और यहां पे कितना आ गया दोस्तों, यहां पे आ गया आपका 3 के बराबर। अब क्रॉस मल्टीप्लाई a अपॉन बी लिखो, यहां पे a अपॉन बी की वैल्यू 4 ऊपर चला जाएगा और डिवाइड बाय 3, 3 जा कितना हो जाएगा 9। तो इनके बीच का रेशियो जो आया 4:9 कहो चाहे 9:4, दोनों एक ही बात है। चाहे तो 4:9 कहो चाहे तो 9:4, एक ही बात है। क्यों? क्योंकि इसमें ऑर्डर नहीं बोला गया। ये नहीं पूछा गया कि पहली संख्या का दूसरी संख्या से अनुपात बताओ। अगर पूछा गया होता ऑर्डर में कि पहली संख्या का दूसरी संख्या से क्या अनुपात है, तब आपका आंसर 4:9 ही होता। लेकिन पूछा गया कि दोनों संख्याओं के बीच का अनुपात बताओ, तो चाहे 4:9 कहो चाहे 9:4, दोनों एक ही है। जब क्वेश्चन में ऑर्डर दिया होता है कि पहली का दूसरे से अनुपात बताओ, तो आपके ऑप्शन में रख सकते हैं 9:4 और 4:9, दोनों रख सकते हैं। ठीक है भाई, तो उम्मीद करते हैं पहला सवाल ये आपका सक्सेसिव से कोई इसका लेना देना नहीं था, बस आपके सामने शुरुआत था। अच्छा भाई, ब्रेकफास्ट वगैरह हो चुका है आप लोग का? अच्छा, मोदी का बाबा आज गुस्साए नहीं हो भाई, क्या बात है तुम। चलो अगले सवाल पे आते हैं दोस्तों। ये सवाल ये आपके सक्सेसिव प्रोसेस से रिलेटेड है और शुरू किया जाए। सक्सेसिव का खेल यहां से शुरू होता है, बस इतना ध्यान रखना किसमें चेंज हो रहा है, किया जाए फटाफट से। देखो आपको शेयर करना है, 1000 स्टूडेंट कम से कम आपको कनेक्ट करने हैं लाइव। ठीक है भाई, (15/4) कैसे किया बेटे? वो क्रॉस मल्टीप्लाई हुआ था, 15/8 लिखा था ना, 15/8। 7/8 का इंक्रीमेंट करोगे तो 15/8 हो जाएगा। बिल्कुल अभिषेक कुमार, वेरी गुड मॉर्निंग बेटे। हाउ a मल्टीप्लाइड बाय 15/8? बिकॉज 7/8 का इंक्रीमेंट हो रहा था, तो वही तो 8 और 7 जोड़ के लिख दिया, बस यही है। ठीक है, अब जरा ध्यान से देखो दोस्तों, इस सवाल को कल हम लोगों ने शुरुआत किया था। आपको पता है कि एरिया जो होता है वो 2 वेरिएबल का प्रोडक्ट होता है भाई, l इंटू, और उसके बाद क्या है, रेडियस है। बस हमें ये सब, इसका फॉर्मूला नहीं याद रखना कि πr/l होता है, नहीं पता हमें उससे लेना देना भी नहीं है। हमें मात्र इतने से मतलब होना चाहिए कि एरिया 2 वेरिएबल का प्रोडक्ट होगा, इससे मतलब होना चाहिए बस। ठीक है, आप इसके पे दिमाग भी मत लगाओ कि क्या सोचना है, क्या करना है, क्या नहीं, कुछ मत सोचो। बस इतना देखो कि एक बार परिवर्तन हुआ, 10% रेडियस बढ़ी, पहला इंक्रीमेंट हुआ दोस्तों 10% का। 10% के बाद दोबारा जो इंक्रीमेंट हुआ है वो है 11 सही 1/9% का। ठीक है भाई, बढ़ जाती है और ये घट जाती है, 11/9% की दोस्तों कमी हुई है। ठीक है, ये ध्यान रखो कि शुरुआत में यहां पे एरिया कुछ था A1 और बाद में चेंज होके हमारा फाइनली एरिया बन गया A2, क्योंकि जितने चेंज इन दोनों में होंगे वो सेम चेंज एरिया में होगा। आपको बस इतना फोकस करना है कि एरिया में ही चेंज हुआ, ओवरऑल जो रेडियस में चेंज हो रहा है या फिर स्लैंट हाइट में जो चेंज हो रहा है वो सारा का सारा चेंज हमारा एरिया में हो रहा है। तो बस अप्लाई कर दो। आप सारे लोग जानते हो कि आगे करना क्या है। 10% का मतलब होता है 1/10, 11 1/9% का मतलब होता है 1/9। पहले 1/10 का इंक्रीमेंट, दोबारा 1/9 का डिक्रीमेंट। आप इतना देखो कि पहले वैल्यू 10 थी तो एक बढ़ के मेरे भाई 11 हो गई,
दोबारा वैल्यू 9 थी तो एक घट के कितनी हो गई, 8 हो गई। कुछ अगर क्रॉस में कट रहा हो तो उसको काट देना आप, क्या कट रहा है, 2 से कैंसिल करो, यहां पे 4 आएगा, यहां पे कितना आएगा 5, यानी 9 गुणे 5। अब इनको मल्टीप्लाई करना, 9 5 जा कितना हो गया आपने कहा 45, 11 4 जा कितना हो गया आपने कहा 44। इसका मतलब क्या हो रहा है कि अगर शुरुआत में एरिया 45 था, अगर इनिशियली एरिया 45 था, देन आफ्टर 2 सक्सेसिव चेंजेस 10% का इंक्रीमेंट, 11 से 1/9% का डिक्रीमेंट, ये दो क्रमागत परिवर्तन होने के बाद एरिया मेरा 44 हो जाएगा, जिसकी वैल्यू क्वेश्चन ने बताई कि बाद में उसका क्षेत्रफल हो गया है 132। तो इस 44 की वैल्यू अगर 132 है तो 1 यूनिट की वैल्यू 3, आपसे इनिशियल पूछा गया, 3 से मल्टीप्लाई कर दो, जवाब 135 के बराबर। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर रहा। एक ही चीज अप्लाई करनी है, सॉल्यूशन मात्र इतना है आपका, बाकी तो हम कहानी बना रहे हैं, स्ट्रक्चर आप अपने जब एग्जाम में आए तो ये सब मत सजाने लगना कि गुब्बारा बना दो, इससे इसे पूरा लड़ी लगा दो, फिर उसमें लिखो, कुछ मत करना ये सब, ठीक है। आप बस डायरेक्ट आप इस पार्ट पे आना, वो तो हम आपको समझाने के लिए लिख रहे हैं। इतना डन, क्लियर भाई? इतना 135 बिल्कुल सही आंसर है। सर चेंज तो एक बार हुआ है तो आपने 2 बार कैसे किया? बेटे कहां आपको एक बार चेंज दिख रहा है? आप ये बताओ, रेडियस को 10% का इंक्रीमेंट करोगे तो जितना चेंज आप रेडियस में करोगे सेम चेंज आपका एरिया में हो जाएगा। तो भाई एरिया एक बार 10% बढ़ा, दोबारा कहा गया स्लैंट हाइट को इतना % कम किया गया। आप जब स्लैंट हाइट में जितना चेंज करोगे वो चेंज हमारा फिर से एरिया में होगा। तो इस तरीके से हमने देखा कि एरिया में 2 बार सक्सेसिवली चेंजेस हो रहे हैं। क्लियर? अब लक्ष्मी शुक्ला आपको समझ आया? चलो भैया आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। चलिए भाई, बेटे देख लिया कमेंट हमने। अच्छा ये मॉक का क्वेश्चन है। चल लो भैया, हम तो नहीं देखे मॉक, अब हो सकता है यहीं से क्वेश्चन चला गया हो मॉक में। सीपीएसपी नहीं बनता एग्जाम में, कोई बात नहीं बेटे, बनने लगेगा। ओके टाइम अप, बिल्कुल भाई। हाँ मोना मीना आपका नाम ले लिया हमने। चलो भाई आगे बढ़ते हैं हम लोग, क्वेश्चन यहां पे देखा जाए। अब ये बताओ, देखो हम बता रहे एक्चुअल में क्या होता है, सक्सेसिव प्रोसेस को आपको पहचानना मात्र होता है। आपको बस ये देखना होता है कि ये जो परिवर्तन हो रहे हैं ये क्रमागत परिवर्तन हो रहे हैं। खाली जो भाषा लिखी होती है, जो लैंग्वेज लिखी होती है, उस लैंग्वेज को पढ़ के यही चीज तो मात्र देखना होता है कि क्या ये परिवर्तन डायरेक्ट हो रहे हैं या ये परिवर्तन सक्सेसिवली हो रहे हैं। अगर इतना आपने पकड़ लिया तो आपके लिए क्वेश्चन में कुछ विशेष नहीं रह गया। आपने देखा मशीन की कीमत क्या हो रही है, घट रही है, डिप्रिसिएशन हो रहा है। अगर ये कीमत घट रही है तो जाहिर सी बात है मेरे दोस्तों, अगर ये कीमत क्या हो रही है, यहां पे बढ़ रही है, इट इज इंक्रीज्ड बाय, अच्छा चेंजेस हो रहे हैं, मतलब घट बढ़ कुछ भी रहा है, घट बढ़ दोनों रहा है। अब जरा शुरुआत करो, बोला गया कि एक मशीन की कीमत भाई क्या हुआ 2012 के एंड में इतनी थी, ठीक है। अगले साल क्या हुआ है, 10% बढ़ गई, यानी पहली बार कीमत में 10% की वृद्धि हुई, ठीक है, कुछ कीमत हो गई होगी। अगले साल फिर से क्या हुआ, 18 कंप्लीट 2/9% का डिक्रीमेंट हुआ, 18 सही 2/9% का डिक्रीमेंट हुआ। डिक्रीमेंट के बाद फिर से कोई कीमत हो गई होगी। तो कहीं ना कहीं आपको लग गया, जब साल दर साल कोई परिवर्तन होता है तो वो सक्सेसिव ही होता है, वो हमारा क्रमागत ही होता है। 10% का मतलब बेटे हो गया आपका कितने के बराबर, 1/10 का इंक्रीमेंट, 1/10 का इंक्रीमेंट। देन अगेन 18 2/9%, कितना लिखा हुआ है, ये कुछ वैल्यू गलत लिखी है क्या, 18 × 9 162, वैल्यू कुछ गलत है, 1 मिनट, नहीं, हाँ बिल्कुल, यहां पे थोड़ा सा ये डिजिट थोड़ी सी गलत है, इसको आप चेंज कर लो क्योंकि इसकी फ्रैक्शन बहुत लंबी चौड़ी आ जाएगी, इसको आप चेंज कर लो। 11 से ही 2/9% होता ना, इसको आप लिख दो 22 से ही 2/9, इसको आप लिख दो जो 18 2/9% लिखा हुआ है मेरे भाई, इसको आप लिख दें क्या 22 कंप्लीट 2/9%, ऐसे लिख लेना, क्योंकि ये 18 2/9, ये डिजिट थोड़ी सी कैलकुलेशन, क्योंकि क्वेश्चन सारे सेट हम ही किए हैं, तो हम ही सारे क्वेश्चन सेट किए, तो डिजिट थोड़ा बहुत अगर आगे पीछे हो जाए तो भाई थोड़ा मैनेज कर लेना। हम बता रहे हैं ये हमारा क्या लिखना चाह रहे थे हम यहाँ पे 22 सही 2/9%, ठीक है, कोई दिक्कत तो ना है, लिख लेना 22 सही 2/9%, ठीक है भाई। चलो तो हम ये कह रहे हैं कि अगले बार इसमें जो कमी आई वो 22 सही 2/9% की है, ठीक है। सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस हम आपको बता रहे हैं। हाँ अगर अभी रिसेंटली ये शब्द सीखे ना हम, सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस, ठीक है। तो हमने एक्चुअली सेट किया था, थोड़ी सी बस इसमें मिस्टेक हो गई मुझसे, 18 2/9, इसकी फ्रैक्शन एक्चुअली मुझे क्या चाहिए 2/9 चाहिए, तो हो गया, ठीक है भाई। तो 22 कंप्लीट 2/9%, राइट, कोई दिक्कत ना, बता देना, गुस्साए तो नहीं तुम लोग,
है भाई? आ जाओ। तो अगली बार क्या हो रहा है, 2/9 की कमी हो रही है। ठीक है भाई, देखो अगर हमें ढूंढना हुआ करे आपको किसी भी प्लेटफॉर्म में, तो नाम मेरा शांतनु शुक्ला है, ढूंढ लिया करो। ठीक है, शांतनु सर, शांतनु शुक्ला ही डाला करो, मिल जाएंगे। चलो, जो आप लोग पूछते रहते हो ना बार बार कि सर ये बता दो, सर वो बता दो, ये कहाँ मिलेगा वो कहाँ मिलेगा, इसलिए हम बता दे रहे हैं। आगे चलो, देखो भाई 1/10 का इंक्रीमेंट, 2/9 का डिक्रीमेंट। अब आप क्या करोगे, वैल्यू 10 है तो 1 इंक्रीज होके 11 हो गई। यहाँ पे कहेंगे वैल्यू 9 है तो दो डिक्रीज होके कितनी हो गई, 7 हो गई। यहाँ पे बचा आपका 90, यहाँ पे बच गया आपका 77। इसका मतलब सिर्फ और सिर्फ इतना हो रहा है कि अगर उस मशीन की कीमत शुरुआत में 90 थी तो अभी कितनी बच गई, 77 बच गई। अगर इनिशियली उसकी कीमत, उसकी कॉस्ट अगर 90 थी तो अभी बच गई है दोस्तों 77। इस 90 की वैल्यू क्वेश्चन ने बताई है कितने के बराबर, आपने कहा 2,70,000 के बराबर। ठीक है, इस 90 की वैल्यू 2,70,000 के बराबर है, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितने के बराबर हो जाएगी, आप कहोगे 3,000 के बराबर। तो 77 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3,000 से आप मल्टीप्लाई हो, 3 सते 21, 3 सते 21 और 2 मिलके 23, 231 के का मतलब ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब रहा। एक छोटी सी हम आपसे माफी मांगेंगे, माफी चाहेंगे इस चीज के लिए कि 18 2/9% जो लिखा था, एक्चुअल में इसकी जगह पे 22 2/9% होना चाहिए था, तब आपकी फ्रैक्शन करेक्टली आती। अच्छा ठीक है, अच्छा दक्ष भाई इसमें क्यूब दोबारा बताना है, संकेत ओझा, ठीक है बेटे बिल्कुल बता देंगे, चलो कोई बात नहीं, क्लियर है। अच्छा, इंग्लिश और हिंदी में प्राइस डिफरेंट है, हाँ यार इंग्लिश और हिंदी में प्राइस 27 यहाँ पे भी लिख दो। तो क्वेश्चन में बस वही थोड़ी सी डिजिट मिस्टेक है, 27 करके आप इसको सॉल्व कर लें दोस्तों। ठीक है, इस क्वेश्चन में कुछ ना कुछ हुआ है नौटंकी। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं, इस क्वेश्चन को स्किप करो, मतलब बता तो दिए, बाकी इसमें कुछ एरर हुई है मुझसे। ठीक है, हाँ आप इस पे फोकस करो, ये 90 और 77 आ रहा है, हमने इससे 90 की वैल्यू ये रखी है, इसकी जगह पे आप चेंज कर देना, इसमें गलती हुई है भाई, इसलिए हटाओ इस क्वेश्चन को, अब बहुत हो गया, तीसरा क्वेश्चन बहुत, चलो हटाओ, आ जाओ इस क्वेश्चन पे। ठीक है, हाँ बेटे देख लिया, इंग्लिश में ऊपर डिजिट अलग थी, हिंदी में डिजिट अलग थी, चलो कोई ना। हिंदी में नेहा वर्मा, हिंदी में 27 किया था मैंने। आप अच्छा एक बात बताओ, सब छोड़ो, आप सब छोड़ो, मुझे इतना बताओ, इस पे आप कुछ देर फोकस कर सकते हैं क्या, कुछ देर इस पे फोकस कर लो ना यार, कि हाँ भाई 1/10 का इंक्रीमेंट हुआ, 2/9 का डिक्रीमेंट हुआ, तो हमारा सक्सेसिव प्रोसेस जो बनेगा वो क्या बनेगा, वैल्यू 10 से 11 हुई, इधर वैल्यू 9 से 7 हुई, काट दिया 90 और 77। अब जो भी आपको दिया हो यार, 90 की वैल्यू कुछ दी होगी, 77 की वैल्यू पूछी होगी। अब मुझसे ये एरर हुई है इस क्वेश्चन में, टाइपिंग मिस्टेक है मेरी, हम उस चीज को एग्री कर रहे हैं। ठीक है भाई, अब आ जाओ इस क्वेश्चन पे, समझ लिया आप लोगों ने, बस यही समझना इंपॉर्टेंट है, आ जाओ चलो। अभी ट्रिक ला रहे हैं, 11:30 बजे मिलना, प्रॉफिट लॉस की ट्रिक, ठीक है 11:30 बजे। हाँ इसमें भी ट्रिक ऑफ द डे ना, ट्रिक ऑफ द डे अभी थोड़ा सा यार व्यस्तता बहुत ज्यादा बढ़ गई थी, वही जब बैच स्टार्ट हो रहा था, दक्ष बैच स्टार्ट हो रहा था, इस वजह से ट्रिक ऑफ द डे डिस्कस नहीं कर पा रहे थे, होगी वो भी शुरू हो जाएगी ट्रिक ऑफ द डे भी, है ना। ओके चलो टाइम अप हो चुका है। अब जरा देखो, एक प्रोसेस, दो प्रोसेस, इतना तो आपने देख लिया कि एक बार कमी हुई, 2 बार इंक्रीमेंट हुआ। देखो हम आपसे कह रहे हैं कि सेशन को शेयर कर दो, क्योंकि अभी आप जब इसके आगे बढ़ोगे ना यार, अभी 12-13 क्वेश्चन करने हैं, और सक्सेसिव का रोल पूरे मैथ्स में जहां जहां होता है वो हम आपको दिखाने वाले हैं। क्यों हम इतना ज्यादा आपसे कह रहे हैं कि हाँ भाई ठीक है, एकदम जबरदस्त तरीके से शेयर करो, क्योंकि सेशन है ऐसा, आप इस सक्सेसिव के बलबूते कितनी बड़ी बड़ी चीजों को सॉल्व करने वाले हो वो आप देखोगे थोड़ी देर में। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हम लोग, फिर से देखा जाए, हमने आपसे कहा टाउन की पॉपुलेशन, फिर से देखो पहले साल क्या हुआ दोस्तों, टाउन की पॉपुलेशन में सबसे पहला क्या हुआ, 16/3% का इंक्रीमेंट हुआ है, लिखा है 16/3% का इंक्रीमेंट। आप बताओ इसकी फ्रैक्शन कितनी होती है, आप कहते हो 1/6, यानी कि पहले इंक्रीमेंट हुआ 1/6 का पहला इंक्रीमेंट। फिर इसके बाद देखो 37.5% का डिक्रीमेंट हुआ। 37.5% क्या होता है मेरे भाई, आप एक बात बताओ, 12.5 का 3 गुना है ना, 12.5% 1/8 होता है, तो 37.5% 3 गुना है, यानी ये हो जाएगा 3/8 के बराबर। बाकी आपको घबराना नहीं है, अगर आपको किसी को भी कैलकुलेट करना है परसेंट फ्रैक्शन में, आप उसको 100 से डिवाइड मात्र कर दो,
अपने आप वो फ्रैक्शन में आ जाएगा, ठीक है। और यहां पे बोला गया 37.5% की कमी हुई, और तीसरे साल फिर 57 1/7% का इंक्रीमेंट। इसकी फ्रैक्शन दोस्तों कितनी होती है, 4/7 के बराबर इंक्रीमेंट हुआ है। अब आप ये देखो इसकी फ्रैक्शन वगैरह कैसे कन्वर्ट की जा रही है। आप नॉर्मली मल्टीप्लाई करो, देखो 57 को 7 से मल्टीप्लाई करो, 7 × 7 49 होता है, 7 × 5 35 और 4 मिलके 39 होता है। एक और जोड़ोगे यानी ये वैल्यू 400/7 आएगी। 100 से डिवाइड कर दोगे 4/7। ये आपकी बेसिक्स हैं, आपको याद होने चाहिए। नहीं याद है तो आप कन्वर्ट भी कर सकते हो, दोनों तरीका मैंने बता दिया, ठीक है। यार तुम लोग इतना कम लाइक क्यों किए हो? हाँ आदर्श श्रीवास्तव बेटे, उस क्वेश्चन को मैंने बता दिया, उस क्वेश्चन में टाइपिंग एरर थी, ठीक है, हमने उसको एक्सेप्ट कर लिया। टाइपिंग एरर दिख रहा है, साफ साफ टाइपिंग एरर हुई है, ठीक है। तो आप फिर भी आप उसके कंसेप्ट से फोकस करें। एक क्वेश्चन की वजह से अपने कंसेप्ट को मत डगमगाएं। लॉकडाउन चल रहा है, सारा काम खुद ही करना पड़ रहा है, तो हो जाता है कभी कभी टाइपिंग एरर वगैरह हो जाती है, उसके लिए उतना इशू नहीं है ना। ओके चलो दोस्तों, अब यहां पे अगर ध्यान से देखें आप लोग तो यही काम हो रहा है। टाउन की पॉपुलेशन में ये 3 चेंजेस हो रहे हैं। अब इन 3 चेंजेस की हेल्प से आपको सक्सेसिव अप्लाई करना है। जैसे कि आप सारे लोग देखोगे, सबसे पहला अगर आप मानेंगे नगर की जनसंख्या 6 थी तो 1 बढ़ जाएगी अगले साल, यानी वैल्यू 6 से 7 हो जाएगी। नगर की जनसंख्या अगर 8 थी तो 3 घट जाएगी, 8 से वैल्यू 3 घट के हो जाएगी 5। और कहोगे अगर नगर की जनसंख्या 7 थी तो 4 बढ़ के हो जाएगी 11 के बराबर। इसका मतलब अगर कुछ कट रहा हो तो भाई काट दो जल्दी से। कट रहा है, 7 से 7 कैंसिल हुआ, 6 × 8, अब बाकी जो बचा मल्टीप्लाई मार दो। 6 8 जा कितना हो गया 48, 5 11 जा कितना हो गया दोस्तों, आपने कहा 55। इसका मतलब क्या कहेंगे आप, इसका मतलब ये कहेंगे कि अगर उस टाउन में दोस्तों 48 लोग थे, पहले अगर 48 लोग थे तो अभी कितने बच गए हैं, आप कहोगे 55 बच गए। पहले अगर 48 थे तो अभी कितने बचे हैं दोस्तों, 55 बचे हैं। और इस 55 की वैल्यू क्वेश्चन ने बताई है, नहीं 55 की नहीं, हाँ 55 की बोला गया शहर की जनसंख्या 3 वर्षों में इतनी हो जाती है। तो 3 साल के बाद हम ये मान के चल रहे हैं कि अगर 48 थे तो 3 साल के बाद संजय शर्मा बेटे देख लिया था वो, ठीक है। अच्छा इसमें भी यार शिट, इसको भी चेंज कर लेना, इसमें भी कह रहे हो, इसको चेंज कर लो यार, हिंदी वाला इंग्लिश वाला, बाकी सब ओके है यार। ये टाइपिंग में ही हुआ है मुझसे, खैर कोई नहीं, आप इसको 1:10 कर लो, 1:10 कर लो बस, ठीक है। अब बस ये देख लो इस 55 की वैल्यू कितने के बराबर, 1:10 के बराबर, ठीक है। अगर 55 की वैल्यू इतने के बराबर है, ठीक है, 55 की वैल्यू इतने के बराबर, तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2000, तो 48 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2000 मल्टीप्लाई कर दिया तो 96,000 ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर रहा। हाँ यार ये अब क्या बताएं हम, इसके लिए हो गई गलती तो हो गई अब, ठीक है। बस ये देख लो 1,10,000 पे फोकस करो, क्योंकि 55 का आप बस इस पे फोकस करो कि पहले वैल्यू अगर 48 थी तो बाद में हो गई 55, बस इतना, ठीक है भाई। अगर पहले वैल्यू 48 थी तो अभी हो गई आपकी 55, ठीक है भाई। बस इस पे फोकस करें आप सारे लोग, ठीक है। आगे बढ़े हम लोग। हाँ जी देखो 55 है, 55 का मल्टी अगर अब देखो 154 रखोगे तो वैल्यू कटेगी नहीं, लंबा चौड़ा कैलकुलेशन होगा, है भाई, ठीक है ना। 55 की वैल्यू 154 के बराबर ऐसे कर सकते हो, कट जाएगी वैल्यू, ऐसा नहीं कि कटेगी नहीं। अभी फिलहाल ओके है ना सब कुछ। हाँ बिल्कुल दुष्यंत जी सही कह रहे हो, टाइपिंग में आपको बुला लिया जाता चेंज किए यार, लेकिन फिर भी चलो कोई नहीं, हो गया। अब इस पे इतना मुद्दा हम लोग ना बनाए, हम इस पे फोकस करें कि पहले वैल्यू 48 थी तो बाद में 55 हो गई। 55 की वैल्यू क्वेश्चन ने इतना बताया तो 48 की वैल्यू इतने के बराबर। सवाल पे बढ़ते हैं आगे, ठीक है। चलो तो जितना ये था 2 क्वेश्चन में ही था, आगे कुछ ऐसा नहीं हो ऐसे हम उम्मीद करते हैं। शुरुआत करते हैं, चलो उड़ाया जाए, ठीक है। अब देखो सक्सेसिव आप सीख चुके हैं, ऐसा हम ये मान के चल रहे हैं कि सक्सेसिव ब्रेकडाउन कैसे होता है, सक्सेसिव का इक्विवेलेंट कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये आप लोग सीख चुके हो, ऐसा हम उम्मीद कर रहे हैं। अब उसका यूज कितना होता है जरा उस पर फोकस करते हैं, उसका यूज कितना होता है उस पर हम लोग फोकस कर रहे हैं। अब किया जाए फटाफट से। सक्सेसिव आपने अप्लाई करना सीख लिया, अब उसके यूज पे हम बात कर रहे हैं। टाइम अप हुआ। अब ये बताओ यहां पे कमी क्या हो रही है।
आप कहोगे कि एक बर्तन है मेरे भाई, इमेजिन करना, इसको सोचना बस खाली, एक बर्तन है आपके पास, ये है आपका बर्तन मेरे दोस्तों, ठीक है, और इस बर्तन में मेरे भाई कितने लीटर दूध भरा हुआ है, 64 लीटर प्योर मिल्क भरा हुआ है, ठीक, इस बर्तन में 64 लीटर प्योर मिल्क भरा हुआ है। आपने पहला काम किया, इसमें से मेरे दोस्तों, इस पहली बार में जो आपने काम किया, इसमें से आपने एक ग्लास दूध निकाला, और इसमें से कितना निकाल दिया आपने, 16 लीटर दूध निकाला। अब अगर 16 लीटर आपने दूध निकाला तो आपके दूध की मात्रा घट जाएगी। अगर दूध की मात्रा घटी, दोबारा आपने 16 लीटर इसमें क्या मिला दिया, 16 लीटर आपने इसमें पानी मिला दिया मेरे भाई। अब 16 लीटर पानी मिला दिया तो फिर हमारा 64 लीटर फिर मेंटेन हो गया, लेकिन अब दूध की मात्रा, शुद्ध दूध की मात्रा हमारी घट गई। दूसरी बार फिर निकालोगे, सेकेंड टाइम आप फिर निकालोगे। अब की बार जब निकालोगे मेरे भाई, जब अब की बार आप निकालेंगे तो इस बार क्या होगा कि हमारा शुद्ध दूध मात्र नहीं निकलेगा, दूध के साथ साथ कुछ पानी भी निकलेगा। यानी हम ये नहीं कह सकते कि अगर 2 बार ये परिवर्तन किया गया है तो 16 32 लीटर आपका निकल गया, ये नहीं कह सकते हम लोग। हमें यहां पे पता है कि शुद्ध दूध की मात्रा में सक्सेसिव डिक्रीमेंट हो रहा है। पहली बार कितना निकला दोस्तों, 16 लीटर, दूसरी बार ये कमी की गई, कितना, 16 लीटर। हम जानते हैं मुझे सक्सेसिव इक्विवेलेंट कैलकुलेट करने के लिए जरूरत होती है रेट की, ठीक है। आप देखो, बहुत आप लोग बस एक काम करो यार कि सेशन को शेयर कर दो एक बार, 1000 होने वाले हैं, 1000 कर दो पूरा, ठीक है। अभी बहुत सारी चीजें इसमें करनी है। एक बार लाइक कर दो, अपने आप बच्चे बढ़ते चले जाएंगे। तुम एक बार लाइक बस ठोक दो सारे लोग, तब भी 1000 पहुंच जाए, ठीक है। चलो कोई नहीं कोई नहीं, ये तो आपके प्यार पे ही डिपेंड करेगा। अब हम बस थोड़ा सा हम आपको रिमाइंड करा रहे हैं और कुछ नहीं, ठीक है। अगर लाइक भी सारे लोग ठोक दो तब भी खट से बढ़ जाए, खट से चलो, तो हम आपको ये बता रहे हैं कि 16 लीटर आपने निकाला, 16 लीटर मिलाया, 16 लीटर निकाला। बस अब ये देखो, हमें सक्सेसिव डिक्रीमेंट निकालने के लिए हमें रेट की जरूरत होती है। किसकी जरूरत होती है, रेट की, किस रेट से कमी हो रही है। तो ये 16 जो है वो कमी कितने पे हो रही है, 64 पे। तो 16 64 का कितना हिस्सा है, 16/64, यानी आप कहोगे ओवरऑल जो कमी हो रही है मेरे दोस्तों वो 1/4 की कमी हो रही है। दूसरी बार फिर से आपने कहा 16/64 का मतलब 1/4 की कमी हो रही है। आपको ये बस पता करना है कि एक्चुअल में कितनी बार ये कमी हुई है। तो आप ध्यान से देखें दोस्तों, बोला गया कि देखो ऐसे क्वेश्चन बोला गया, 60 लीटर ऑफ द मिल्क इज टेकन आउट एंड द सेम क्वांटिटी ऑफ वाटर इज एडेड इनटू इट, ठीक है, इतना एक बार हुआ। बोला गया दिस प्रोसेस इज रिपीटेड 2 टाइम्स मोर, यानी ये 2 बार और दोहराया गया। तो टोटल ये काम कितनी बार हो गया, 1/4 की और कमी, यानी ये काम आपका 3 बार हुआ है ओवरऑल। ये काम जो हुआ है, शुद्ध दूध की मात्रा में जो कमी आई है, ये 3 बार कमी आई है। उसी कमी को अप्लाई करना है। आप कहेंगे वैल्यू 4 है तो 1 घट के हो गई 3, यहां पे भी कहोगे वैल्यू 4 है तो 1 घट के हो गई 3, यहां पे भी आप कहेंगे वैल्यू 4 है तो 1 घट के हो गई 3। ये सवाल आप लोग मिक्सचर में कर चुके हो। सिंप्लीफाई किया, यहां पे आ गया 4 का क्यूब 64, यहां पे आ गया 3 का क्यूब 27, यानी आप ये कह रहे हो कि अगर शुद्ध दूध की मात्रा पहले 64 थी तो अभी शुद्ध दूध की मात्रा 27 बची। ध्यान रखना 64 27 दोनों ही दूध को ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये बात ध्यान रखना दोस्तों, ये दोनों मिल्क की क्वांटिटी को ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये 64 मेरा दोस्तों क्या है, ये 64 मेरा इनिशियल प्योर मिल्क है, यानी कि शुद्ध दूध की मात्रा हमारी शुरुआत में अगर 64 थी तो फाइनली मेरे पास दोस्तों प्योर मिल्क, फाइनल जो प्योर मिल्क हुआ, ये फाइनली प्योर मिल्क हमारा 27 हो गया। आपसे पूछा गया कि बताइए प्रक्रिया के अंत में शुद्ध दूध की मात्रा कितनी, तो हमारे हिसाब से 64, एक्चुअल में भी तो 64 लीटर के ही बराबर है, तो ये हमारे हिसाब से 27 लीटर के बराबर होगा। नन ऑफ दीज आपका करेक्ट आंसर है, 27 इस सवाल का सही जवाब। आई होप कि ये बिल्कुल क्लियर हो गया, ठीक। नहीं 2 बार लाइक नहीं करना ना, इवन नंबर में लाइक नहीं करना, ऑड नंबर में लाइक करना है भाई, ऑड नंबर में लाइक करना। 2 बार किया तो 3 बार करो उसको, ठीक है। इतना, आइए आगे बढ़ते हैं। लेकिन सारे लोग दोस्तों एक बार लाइक जरूर कर दें, बस यही आपसे रिक्वेस्ट है। अगला सवाल आपके सामने ये रहा। चलिए देखो, यही एक चीज होती है जिसकी हम आपसे उम्मीद करते हैं और आपसे हम डिमांड करते हैं। बाकी सारी डिमांड आप करते हो कि ठीक है सर पीडीएफ ये वो, तो हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं आपकी सारी डिमांड फुलफिल करने की। तो इतनी डिमांड आप मेरी भी फुलफिल कर दिया करो कि बस एक लाइक और शेयर, बस और कुछ नहीं। 4 टाइम्स नहीं होगा शुभम जी, बेटे एक बार किया गया, 2 टाइम्स मोर बोल दिया गया, तो 3 ही बार तो हुआ। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ के समझ तो लें आप एक बार, ठीक है भाई। हाँ, दक्ष बैच अगर अभी तक एनरोल नहीं कराया आपने तो आज वो लास्ट है, आज 30 अप्रैल है, इसके बाद हट ही जाएगा दक्ष बैच, ठीक है। ध्यान रखना कूपन कोड वो है आपका Y179। अगर अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया है देन यू शुड गो फॉर इट, बिकॉज फर्स्ट एंड लास्ट टाइम बैच इज क्रिएटेड फॉर द 102 आवर्स, राइट, 102 आवर्स। पहली बार ऐसा हुआ कि 102 घंटे की क्लासेस आपको प्रोवाइड की जा रही है दोस्तों, ठीक है।
चलो आगे बढ़ते हैं दोस्तों, नेक्स्ट पे मूव करते हैं हम लोग। बोला जा रहा है दोस्तों, इस क्वेश्चन में अगर ध्यान से देखें तो यह कहा जा रहा है कि एक प्योर आपके सामने क्या है, शुद्ध शराब भरी हुई है, प्योर एल्कोहल भरा हुआ है दोस्तों, शुद्ध शराब भरी हुई है और इसमें से 11 से ही 1/9% निकाला गया, यानी पहली बार जो कमी की गई वो 1/9 की कमी की गई, उसके बाद फिर पानी मिला दिया गया और दोबारा 16 से ही 2/3% से कमी हुई, यानी एक बार फिर से आपने कमी की और 1/6 से कमी की है। यही चीज तो आपको जानना है, खाली रेट ही तो देखना है। अब आप कहोगे 1/9 और 1/6 दिख रहा है, मतलब शुद्ध शराब की मात्रा में दो परिवर्तन किए गए, 1/9 और 1/6 से डिक्रीमेंट किया गया। इक्विवेलेंट निकालने के लिए, इनिशियल और फाइनल का रेशियो निकालने के लिए हम अप्लाई करेंगे, 9 था अगर तो 1 घट के 8 हो गया, यहां पे अगर शराब 6 थी तो 1 घट के 5 हो गई। इसके बाद हमें बस सिंप्लीफाई करना है, नॉर्मली सिंप्लीफाई करना है, जो कुछ कट रहा हो काट दो, 2 से काटोगे यहां पे 3 आएगा, यहां पे 4 आएगा, बाकी मल्टीप्लाई मार दो, 9 3 जा कितना हो गया 27, 4 5 जा कितना हो गया 20। बस आपको इतना जानना होता है, कितना कितना आप सारे लोग बता रहे हैं, इसमें गलती मत करना, हाँ बेटे इसमें गलती मत करना, ये बात ध्यान रखना। और गलतियां यहीं पे होंगी, आप में से बहुत सारे बच्चे होंगे जो ऑप्शन ए टिक कर रहे होंगे, खाली जानकारी के अभाव में, जो रट रहे हैं, जो समझ नहीं रहे हैं, वही बच्चे जो रटने की कोशिश कर रहे हैं, हाँ ये है तो इसे कर देना है। आप समझने की कोशिश करें मेरे दोस्तों, यहां पे किस चीज को शो कर रहा है, ये 27 किसको शो कर रहा है, 27 शो कर रहा है इनिशियल, मेरे दोस्तों ध्यान रखें, इनिशियल प्योर एल्कोहल, ठीक है। शुद्ध शराब शुरुआत में अगर 27 थी तो फाइनली जो प्योर एल्कोहल, फाइनली प्योर एल्कोहल, ये भी हमारा एल्कोहल ही है 20। अब बस इतना पता है कि 27 लीटर का बर्तन था जिसमें आखिर में 20 लीटर शुद्ध शराब बची हुई है, तो पानी कितना, तो आप कहोगे वाटर निकालने के लिए आप घटाएंगे 27 माइनस 20, आप कहोगे 7, तो फाइनली प्रक्रिया के अंत में हमारा शराब बचा हुआ है 20 और पानी बचा हुआ है 7, 20:7। ये हमारे सवाल का जवाब रहा मेरे दोस्तों। 27-20 जितने बच्चे बता रहे हैं, समझें कि गलती कहां पे कर रहे हैं, हम क्यों इस चीज पे बार बार फोकस कर रहे हैं, जरा ये बताओ क्यों इस पे बार बार फोकस कर रहे हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा गलतियां यहीं पे करते हैं बच्चे। भाई इतना तो है ना कि हाँ भाई गलती कहां करोगे ये तो मुझे पता है ना, और सबसे ज्यादा गलती यहीं पे होती है, जैसे निकाला आंख मूंद के 27-20 ठोक दिया, आगे बढ़ गए, गलती यहीं पे होती है, सुधारें इस गलती को, ठीक है। चलो देखो छठवां क्वेश्चन किए हैं, आपके पास अभी भी है कि एक बार शेयर करके 1000 पहुंचा दो, 900 950 तक हम लोग टच कर रहे हैं, कुछ कमी है, बस एक बार शेयर कर दो और उसमें भी आप बस लाइक कर दोगे, अपने आप आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है। चलो दोस्तों आगे हम लोग बढ़ते हैं। आपको पता चल जा रहा है कि सक्सेसिव इक्विवेलेंट कैसे निकालते हैं, ये सबको पता चल रहा है, उसका यूज देखो कितना वाइड है, मिक्सचर में यूज देखा, अब देखो प्रॉफिट लॉस में यूज कैसे है, इसका सवाल आपके सामने। वन अपॉन 9 जूही जी को नहीं समझ आया, बेटे आप 100 से डिवाइड कर दो ना, देखो हम बता रहे हैं, वेट हम बता रहे हैं, आपको 1/9 और 1/6 नहीं समझ आया ना, वो हम आपको बता रहे हैं। हालांकि कल बेसिक लेक्चर परसेंटेज में हमने उसका डिस्कशन किया था, ठीक है, कल वाला जिसका छूटा हुआ है भाई कल वाला देख लेना, प्लेलिस्ट आप चेक किया करो ना यार, यूट्यूब पे सीधा डालो मैथ्स फाउंडेशन अड्डा 24/7 बस, और कुछ मत डालो, पहले आपको प्लेलिस्ट ही मिलेगी, उस प्लेलिस्ट को ओपन करोगे, ऑर्डर से लेक्चर लगे हैं, लिख लेना व्यू फुल प्लेलिस्ट, ऑर्डर से लेक्चर लगे हैं, लेक्चर 1 लेक्चर 2 लेक्चर 3 लेक्चर 4 ऐसे लेक्चर 26 पूरा, इसे आज 26वां लेक्चर है, पूरा मिल जाएगा आपको, ठीक है। आप देख लेना, जो टॉपिक आपको कमजोर लगे उसको देख के आप तैयार कर सकते हो। फिलहाल दोस्तों यहां पे मैंने कहा 12.5%, 10% और 20% की 3 कमियां की जा रही हैं। अब देखो एक बच्चे ने कहा था सर मुझे वो नहीं समझ आया था 11 1/9, किसी बच्चे को नहीं समझ आया 11 1/9% का 1/9 कैसे लिख दिया। आप इसको पहले नॉर्मल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो, 11 × 9 99, 99 और 1 मिल के कितना हो गया 100। आप इस फ्रैक्शन को ऐसे तो लिख सकते हो ना 100/9, अब चूंकि परसेंटेज है तो आप इसको 100 से डिवाइड करोगे, ये 100 और 100 टर्मिनेट हो गया, आपका जवाब 1/9 के बराबर, ये रहा इसका फ्रैक्शन कन्वर्जन। अब बहरहाल हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों, 12.5% आप कहोगे दोस्तों 1/8 हुआ, 10% का मतलब हो गया दोस्तों 1/10 और 20% का मतलब हो गया 1/5। ये आप 3 कमियां कर रहे हो, आपको बस इतना पता है कि कोई भी वैल्यू थी, शर्ट खरीदने गए, शर्ट पे एक लिस्ट लगी हुई थी, शर्ट पे एक मार्क प्राइस प्रिंट थी, दुकानदार ने क्या किया, इसमें 3 बार कमियां किया और वो जो कमियां कर रहा है वो सक्सेसिवली कर रहा है, तो भाई कहीं ना कहीं उस मार्क प्राइस में 3 सक्सेसिव कमी होगी, लास्ट में जो वैल्यू आएगी
उतने में ही दुकानदार आपको बेचेगा, तो लास्ट में जो बचेगा वो सेलिंग प्राइस होगी। बस इतना ध्यान रखना। बहरहाल हम यहां पे सबसे पहले कन्वर्ट करते हैं इस चीज को। 1/8 का मतलब 8 से वैल्यू 1 घट के हो जाएगी 7। यहां पे कहोगे वैल्यू 10 है तो 1 घट के हो गई 9। यहां पे कहेंगे वैल्यू 5 है तो 1 घट के हो गई 4। अब यहां पे आप इसको कर दो सिंप्लीफाई। आप जब इसको टर्मिनेट करोगे 4 से कैंसिल किया, यहां पे 2 आ गया, ठीक है भाई, और तो कुछ कटेगा नहीं। तो 5 दूना 10 गुणे 10 कितना हो गया 100, और 7 गुणे 9 कितना हो गया, आपने कहा 63। सही रहा इतना। अब ये बताओ ये किस चीज को शो कर रहा है? 100 हमेशा इनिशियल को शो करेगा। 100 किस चीज को शो कर रहा है मेरे भाई? कहोगे आप मार्क प्राइस को शो कर रहा है। 63 किसको शो कर रहा है? आप कहोगे सेलिंग प्राइस को शो कर रहा है। मार्क प्राइस में कमियां करने के बाद सेलिंग प्राइस ही तो बचेगी। अब एक चीज का जवाब दें आप सारे लोग कि ये वैल्यू है 100 और इसकी वैल्यू क्वेश्चन ने बताई है 700 रुपए। तो अगर ये 100 मेरा 700 रुपए के बराबर है, बोला गया ना अगर अंकित मूल्य यानी मार्क प्राइस अगर 700 है तो 100 की वैल्यू 700, तो 1 की वैल्यू कितनी दिख रही है आपको 7। इस सेलिंग प्राइस की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 7 से मल्टीप्लाई कर दिया, 7 गुणे 3 21, 7 6 42 और 2 मिलकर 441 रुपए। ऑप्शन नंबर बी आप सबका करेक्ट आंसर रहा। तो सक्सेसिव का जो छोटा सा कंसेप्ट हम लोग सीख रहे हैं उसका कितना वाइड रोल है उसको आप बस थोड़ा सा देख रहे हो। कंपाउंड इंटरेस्ट में भी इसका रोल होता है दोस्तों, ये बात ध्यान रखें। कंपाउंड इंटरेस्ट ही आपकी सक्सेसिव इंक्रीमेंट है। तो अगर ये सक्सेसिव प्रोसेस आप समझ जाते हैं तो आप उसको इस्तेमाल कई जगहों पे कर सकते हैं और बहुत बेहतर तरीके से कर सकते हैं। आइए कुछ और सवाल देखते हैं। अगला सवाल एक बार सारे लोग यार चलो ठीक है अब नहीं बोलेंगे, अब तुम्हारा मन करे तभी लाइक करना। चिंटू भी आ गया क्या? चिंटू दिख नहीं रहा। टाइम अप, ठीक है। अगर मार्क प्राइस की जगह पे सेलिंग प्राइस होती तो आपको सेलिंग प्राइस लास्ट वाली वैल्यू 63 की वैल्यू दी होती और 100 की वैल्यू पूछ लिया जाता। आपसे पूछ लिया था बताइए सेलिंग प्राइस इतनी है तो डिस्काउंट कितने का मिला, तो 100 से 63 के बीच में जो गैप आया है 37 का वही डिस्काउंट है। बात समझ गए? यही कहानी होती है। अब इस क्वेश्चन में आपसे बोला गया कि शॉपकीपर 10% का डिस्काउंट देता है, ठीक है भाई, 10% का डिस्काउंट देता है, एक और डिस्काउंट देता है, एक आर्टिकल फ्री 15 की खरीद पे, एक आर्टिकल फ्री 15 की खरीद पे। तो आप ये बताओ ऐसी कंडीशन में डिस्काउंट कितना होता है? अगर एक फ्री मिला तो नीचे क्या लिखें, 1/15 लिखें कि कुछ और लिखें? ध्यान रखना इस चीज को नोट कर लो, सीख ही लो यहीं पे, ठीक है भाई, इस चीज को सीख लो यहां पे आप नोट करके। अगर आपसे कहीं पे लिखा जा रहा है कि बाय 1, ठीक है, ऐसे लिखो बाय 2 गेट 1 फ्री, तो कितने परसेंट का डिस्काउंट है? तो क्या लिखोगे? 50% का डिस्काउंट? नहीं, गलत कर रहे हो। 1/2 नहीं, 1/2 और 1 मिलके 3, 1/3 मल्टीप्लाइड बाय 100, इतने परसेंट का डिस्काउंट, ठीक है। अगर इसका मतलब ये हुआ, हम ये कहना चाह रहे हैं अगर कहीं पे लिखा है बाय 1 गेट 1 फ्री, तो इसका मतलब कितने परसेंट का डिस्काउंट? तो एक फ्री है और कितने पे? टोटल आर्टिकल एक और एक 2, 1/2 मल्टीप्लाइड बाय 100 यानी 50% का डिस्काउंट। तो ये चीज ध्यान रखना, डिनोमिनेटर पे हम टोटल नंबर ऑफ आर्टिकल से लिखते हैं, डिनोमिनेटर में टोटल नंबर ऑफ दोस्तों आर्टिकल्स लिखते हैं, इस बात का ध्यान रखना। तो एक डिस्काउंट तो 10% का दिया गया यानी 1/10 की एक कमी की गई, और जो दूसरा डिस्काउंट दिया गया वो एक आर्टिकल फ्री है कितने पे? 15 पे। तो दूसरा डिस्काउंट हमें 1/16 का मिला। पहला डिस्काउंट 1/10 का, दूसरा डिस्काउंट 1/16 का। क्लियर इतना हो गया? ठीक है भाई, 1/10 और 1/16 का डिस्काउंट। अब एक चीज मुझे बताओ, यहां पे आप इक्विवेलेंट निकालना चाहते हो, आप कहेंगे वैल्यू अगर 10 थी तो 1 घट के कितनी हो गई? 9। यहां पे वैल्यू 16 थी तो 1 घट के कितनी हो गई? आपने कहा 15। सिंप्लीफाई कर दो, 5 से कैंसिल कर दिया, 2 आ गया, यहां पे 3 आ गया, 16 दूना कितना हो गया दोस्तों? सही है सब कुछ? डन। 16 दूना कितना हुआ? आपने कहा 32, 9 गुणे 3 कितना हो गया? आपने कहा 27। कितना आ रहा है आप लोग का आंसर? अच्छा 1/16, 1/16, 1/16, चलो सही है। तो आप मुझे सब कुछ ओके है? 1/10, 1/1/16 सही है। 10% का डिस्काउंट, 10 से वैल्यू 9 हुई, 16 से वैल्यू 15 हुई, 5 से काट दिया, 5 दूना 10, 5 दिया 15। सही, अब तो कुछ कट नहीं रहा। तो इसका मतलब यह हुआ कि अगर वैल्यू 32 है तो अभी कितनी बच गई? 27, यानी कितने की कमी? नन ऑफ दीज आ रहा है ना। 1/16 कैसे आ रहा है सब लोग का? 10% का मतलब 1/10 ही होता है, और एक फ्री मिला है कितने पे? 15 की खरीद पे, 1/16 हो गया। सही है। 10 से वैल्यू 1 घट के 9 हो गई, 16 से वैल्यू 15 हो गई, 5 से कैंसिल किया 3, 5 दूना 10, सही है। 2 और 16 32, 27 हो गया। यहाँ पे कितने की कमी हुई? आपने कहा 5 की कमी। कितने पे? 32 पे। तो 5 की कमी दोस्तों 32 पे, तो बताइए 100 पे कितना? बस यही तो बचा।
ये आ रहा है आंसर कहां पे यार? आप लोग अलग देखो, नन ऑफ दीज ही आ रहा है 5/32, लेकिन कहीं पे कुछ गलत तो नहीं हो रहा है? एक बार फिर से चेक कर लो। 10% का डिस्काउंट मतलब वैल्यू 10 से 1 घट के 9 हो गई, सही रहा इतना। 1 आर्टिकल फ्री ऑन परचेजिंग ऑफ 15 आर्टिकल्स, यानी 1/16 का डिस्काउंट। 16 से वैल्यू 1 घट के कितनी हो गई? 15 हो गई। 5 से काटोगे तो 5 तिया 15, 5 दूना 16, 16 दूना कितना बचा? 32, 9 गुणे 3 27, 5 की कमी 32 पे, तो बताओ 100 पे कितना? ये है आपका आंसर, ठीक है? ये है दोस्तों आपका आंसर। बाई वन वाला रिपीट कर, हम तो उसको समझा भी दिए पूरा कि क्यों हो रहा है ऐसा, वो तो हमने पूरा आपको समझा दिया कि भाई क्यों हो रहा है ऐसा। अगर कहीं पे लिखा होता है बाई वन गेट वन फ्री तो 100% का डिस्काउंट नहीं होता। बाई वन गेट वन का मतलब क्या होता है? 50% का डिस्काउंट। कैसे मिलता है? एक फ्री ऊपर लिख दिया और नीचे एक और एक टोटल आर्टिकल 2, तो नीचे हम टोटल आर्टिकल्स लिखते हैं। तो एक अगर 15 की खरीद पे एक मुफ्त मिल रहा है तो इसका मतलब एक फ्री है। टोटल नंबर ऑफ आर्टिकल्स 15 और एक मिलके हो गए 16। अब यही दो सक्सेसिव चेंजेस किए जा रहे हैं। आप कहोगे वैल्यू 10 से 1 घट के 9 हो गई, यहां पे वैल्यू 16 से 1 घट के 15 हो गई। तुक्का मारते हो हमको लग रहा है, इसीलिए 6.25% बता रहे थे इतनी देर से। खैर, अब मुझे भी थोड़ा एक बार जब सारे लोग ऐसे 6.25 बताने लगे तो मुझे भी तो एक बार वो होता है ना कि हाँ यार कहीं पे कोई कैलकुलेशन कुछ छूट तो नहीं रहा है, ये होने लगता है। ठीक है, खैर कोई बात नहीं। तो अभी आपको पता चल गया कि 32 रुपए अगर मार्क प्राइस है तो 27 में सामान बेचा गया, यानी कमी कितने की हुई? आपने कहा 5 की कमी। अब इसको आप कैलकुलेट कर सकते हो और आपका डेसिमल में आंसर आएगा। नन ऑफ दीज आपका करेक्ट आंसर है, ठीक है? क्लियर? चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। अगला सवाल आपके सामने ये रहा। अब ये सक्सेसिव प्रोसेस का आपने बहुत वाइड रोल देखा, इसके बाद हम लोग चीजों को और आगे बढ़ा रहे हैं दोस्तों। कुछ और वेराइटी के हम लोग सवाल करने चल रहे हैं, ठीक है? लीजिए आपका टाइमर स्टार्ट होता है, किया जाए फटाक से। देखो हम लोग के पास 5 से 7 मिनट है और 950 956 ऐसे ऐसे बच्चे पहुंच रहे हैं। अब आप लोग की जिम्मेदारी बनती है कि एक बार इसको शेयर कर दें सेशन को, ठीक है? बहुत उम्मीद करके हम ये आपके सामने डिस्कस कर रहे थे। हमको पता था कि आप लोग प्यार दिखाओगे, 1000 के ऊपर क्रॉस कराओगे, लेकिन वही 950 960 950 960। अच्छा चलो, अगर ये कह रहे हो कि मेरे हाथ में नहीं तो एक बार लाइक कर दो, 1000 लाइक ही कर दो तुम लोग। ठीक है, 15 आर्टिकल है तो 15 ऊपर लिखना चाहिए। लक्ष्मी शुक्ला, तुमको हम इतनी बार बताए, एक ही चीज लेके आप बैठ जाते हो। आप ये बताओ, आपके हिसाब से अगर हम लिख दें बाई वन, जितने लोग को लग रहा हो कि डिस्काउंट 1/15 का होना चाहिए, ध्यान से सुने सारे लोग, अगर कहीं पे लिखें बाई वन गेट वन फ्री तो आपके हिसाब से डिस्काउंट कितना है? आपके कंडीशन के अकॉर्डिंग 1/1 लिखना चाहिए मुझे। तो 1/1 का मतलब 100% का डिस्काउंट, यही तो होना चाहिए। तो आप किसी शॉपकीपर को पे ही नहीं करोगे, आप दुकानदार से कह दोगे पूरी दुकान हमारी, चलो बाहर निकलो, 100% का डिस्काउंट, यही तो कहोगे आप। तो ध्यान रखना, डिनोमिनेटर पे वैल्यू क्या होनी चाहिए? बाई वन गेट वन फ्री। देखो बच्चे कितने टाइप के होते हैं हम आपको बता रहे हैं। जैसे एक कुछ विशेष बच्चे ऐसे होते हैं, उन्होंने किया, उनका गलत आया। एक बच्चे ये होते हैं जो जिन्होंने किया, अगर गलत उनका हो गया, मेरे से मैच नहीं किया, तो एक बार वो अपना चेक करते हैं। दूसरा ये होता है उनका बात करने का तरीका कि सर ऐसा होना चाहिए क्या, वो पूछते हैं। और दूसरे एक अलग कैटेगरी के ये होते हैं कि अगर उनके हिसाब से ये है तो बोलेंगे कि सर आप गलत कर रहे हो, ऐसे करो। तो इस चीज को बेटे थोड़ा सा ध्यान रखा करो, है ना? जैसे मैंने लिखा कि बाई वन गेट वन फ्री लिखा हुआ है, तो आप कहोगे 1/1 यानी 100%, ये हमारा गलत होगा। हमेशा एक फ्री है, टोटल नंबर ऑफ आर्टिकल्स लिखते हैं हम लोग। मार्क प्राइस रखते हो ना टोटल, तो शॉपकीपर के पॉइंट ऑफ व्यू से तो 2 आर्टिकल जाते हैं ना, तो 1/2 मल्टीप्लाइड बाई 100। अब ठीक है भैया, ध्यान रखना, 1/15 मत कर देना, 1/16 करना। 1/15 का मतलब यही करोगे फिर कि एक बाई वन गेट वन फ्री पे दुकानदार को कह दोगे बाहर निकलो, दुकान हमारी हुई, जोड़ के बता दो पूरी कीमत, लगा दो 100% का डिस्काउंट। चलो इस क्वेश्चन को जल्दी से सॉल्व किया जाए। 25/34 आंसर आ रहा है। चलो ठीक है, तो इसको तो हमने टाइम दे ही दिया था, टाइम तो हो ही चुका था हमारा, है ना? टाइम तो हो ही चुका था। अब हम सॉल्व करते हैं इसको, जरा ध्यान से देखो। पहले तो एक पॉइंट ये जान लो आप सारे लोग, इसको बहुत अच्छे से जान लो कि अगर कभी भी कहा जाता है कि एक फ्रैक्शन के न्यूमरेटर में, एक भिन्न के अंश में इतने प्रतिशत की वृद्धि हुई, ऐसे बोला जाता है। सपोज मैंने आपसे कहा, इस क्वेश्चन को छोड़ो, हम आपको ऐसे समझाते हैं। अगर मैंने कहा कि एक फ्रैक्शन के अंश में, न्यूमरेटर में, समझो इसको यहां पे, अगर मैंने कहा एक क्योंकि ये एक स्टेप आगे का सवाल है, तो पहले बेसिक समझ लो, जीरो से एकदम। अगर हम आपसे कह रहे हैं एक फ्रैक्शन के न्यूमरेटर में दोस्तों 75% का इंक्रीमेंट हो रहा है, और उस फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर में हमने कहा फिर चलो 40% का डिक्रीमेंट हो रहा है, ठीक है?
भिन्न के अंश में 75% की वृद्धि और उसके हर में 40% की कमी हुई, तो मैंने कह दिया कि जो भिन्न है वो हमारी 5/3 हो जाती है, नई वाली भिन्न हमारी 5/3 हो जाती है। बताइए ओरिजिनल फ्रैक्शन क्या है? अब इस चीज का जवाब दो यहां पे सारे लोग, पहले इस पॉइंट को समझ लो। एक फ्रैक्शन के न्यूमरेटर में अगर 75% का इंक्रीमेंट हुआ, डिनोमिनेटर में 40% का डिक्रीमेंट हुआ, तो फ्रैक्शन मेरी 5/3 हो गई। ओरिजिनल फ्रैक्शन बताएं। तो आपको ज्यादा विशेष कुछ नहीं करना, छोटा सा काम करना है कि जो परिवर्तन न्यूमरेटर में करने के लिए कहा जाए वो परिवर्तन आप इस वाली फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर में कर दो। अगर उसने कहा न्यूमरेटर को 75% बढ़ाओ, तो आप डिनोमिनेटर को 75% बढ़ा दो। 75% बढ़ाओगे तो वैल्यू 75% बढ़ के हो जाएगी 175%। 75% का इंक्रीमेंट का मतलब क्या होता है? 175%। अगर हम कह रहे हैं कि डिनोमिनेटर को 40% घटाया गया, तो इसका मतलब वही काम आप न्यूमरेटर में कर दो। 40% घटाओगे तो वैल्यू 60% के बराबर। अब आप इसको घटा सकते हैं, आप इसको कैंसिल करोगे। अगर 5 से हम कैंसिल करें, 5 से अगर 15 से कैंसिल कर मारो, ठीक है, 15 से कैंसिल होगा? नहीं होगा। 7 5 12 1 13। आप इसको चलो 5 से कैंसिल करो तो नीचे कितना आ जाएगा? 5 गुणे 3 15 और फिर 5 5 35। ओ सॉरी यार, 5 या 15, 5 5 25, सही है 35। 3 से कैंसिल कर दिया तो ऊपर कितना आ गया? 20 आ गया। 5 से कैंसिल करोगे ऊपर 4 और नीचे 7, तो आपकी ओरिजिनल फ्रैक्शन जो आ जाएगी वो 4/7 आ जाएगी। ठीक है, ये हमारी फ्रैक्शन आ गई 4/7। हम इस क्वेश्चन के माध्यम से बस एक चीज सिखाना चाह रहे थे आपको, छोटा सा, बहुत छोटा सा, कोई बड़ा नहीं है, कि अगर कभी भी आपको ओरिजिनल फ्रैक्शन निकालनी है तो जो परिवर्तन वो न्यूमरेटर में करने के लिए कह रहा है वही परिवर्तन आप डिनोमिनेटर में कर दो। यही आप कर दो, आपका दोस्तों तुरंत के तुरंत जवाब आ जाएगा। अब इस क्वेश्चन में आप देखते हैं कि फाइनली हमारे फ्रैक्शन कितनी हो जा रही है? 1 कंप्लीट 1/5, यानी 5 एकम 5 1 6/5 ये हो जा रहा है। ठीक है, 6/5 हो गया। आपने कहा कि अंश में 240% बढ़ाया गया है, तो आप डिनोमिनेटर को 240% बढ़ा दो ना। अगर 240% बढ़ाओगे, 240% बढ़ाओगे तो बढ़ के कितना हो जाएगा? 100 और जोड़ दो, 340%। अगर आप कहा जा रहा है कि डिनोमिनेटर को 150% बढ़ाया गया, तो हर को बढ़ाने के लिए कह रहा है आप अंश बढ़ा दो। अगर 150% बढ़ाया जाएगा तो बढ़ के कितना हो जाएगा? 250% हो जाएगा। यही तो होगा। अब ये आएगी आपकी एक ओरिजिनल फ्रैक्शन। ठीक है भाई, ये वो फ्रैक्शन आएगी जहां पे आपने ये परिवर्तन किए हैं, लेकिन ये एक्चुअल में भी 20% बढ़ाई गई है, यानी ये एक्चुअल में आपकी 120% की वैल्यू है, आपको 100% की वैल्यू चाहिए। तो आप ये एक स्टेप आगे का सवाल था, आप बस इतना फोकस करो जो हम आपके सामने कहानी बताई है। ठीक है सर, इसको ओरिजिनल रूप में बता दो प्लीज। हाँ ठीक है, अब ये टाइम हो चुका है, इस पे हम इसलिए थोड़ा जल्दबाजी कर रहे हैं, कल इसी से डिस्कशन करेंगे। ठीक है, कल शुरुआत इसी से होगी, ध्यान रखना। शुरू से 9 बजे से ही कनेक्ट रहना। वक्त भी तो हो चला है, 9:54 हो गए, सर को सेशन स्टार्ट करना है अगला। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप लोग आंसर बताएं, ये क्वेश्चन कल यहीं से शुरुआत करेंगे। और दूसरा आपके सामने क्वेश्चन ये रहा दोस्तों, होमवर्क नंबर 2। तो ये 2 सवाल आपके लिए हम छोड़ के जाते हैं, कमेंट बॉक्स में सारे लोग इसका आंसर देना। सेशन अगर पसंद आया हो, दिल से पसंद आया हो तो लाइक करना जरूर दोस्तों। ठीक है, अगर सेशन पसंद आया हो तो लाइक जरूर करना, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को आप दोस्तों सब्सक्राइब कर लें। याद रहे, हम आपको फिर से रिमाइंड कराना चाहेंगे कि दक्ष बैच जिसकी क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं, जिसका आपने भरपूर मतलब क्या ही बोलें, उसके लिए मेरे पास शब्द नहीं, हम शुक्रगुजार हैं। हम एक बाकायदे सेशन करके थैंक यू बोलेंगे आप सबको। सिर्फ हम ही नहीं, हमको उड़ान हो गया, संतोष सर, वॉरियर, जो जबरदस्त आपने रिस्पांस दिया है, हमने कल्पना भी नहीं की थी इतने प्यार की। ठीक है भाई, तो ध्यान रखें, आज ये बैच चूंकि इतना एक्सक्लूसिव बैच लाया गया था, ये सोच के लाया गया था और उम्मीद से बढ़ के आप लोगों ने प्यार भी दिया। तो ये बैच आज सब हट जाएंगे, 30 अप्रैल है, आज आखिरी दिन है, ये बैच सारे के सारे हो जाएंगे। ठीक है भाई, क्या ऋषि कपूर तुम लोग कर रहे हो यार, सौरव सिन्हा। ठीक है भाई, ओके बाकी देखो, दक्ष बैच की पीडीएफ वगैरह सब आपके अकाउंट में जाएगी यार। हमने कहा तो अभी शुरुआत किया था मैंने बैच में, इसलिए मैंने पीडीएफ खुद ही नहीं दिया। आपको हर एक के टॉपिक टेस्ट मिलेंगे, हर एक टॉपिक के टेस्ट मिलेंगे, टॉपिक के मॉक टेस्ट खुद सॉल्व करने के लिए। ठीक है, बाकी प्रैक्टिस मटेरियल वगैरह तो है ही है। कोड ध्यान रखना दोस्तों, Y179। जल्दी से जल्दी, अगर अभी तक आपने एनरोल नहीं कराया तो जल्द से जल्द एनरोल कराएं इस पर्टिकुलर बैच में। अभी फिर मिल रहे हैं हम आपसे 11 साढ़े 11 बजे, 11:30 पे मिल रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस टॉपिक को लेकर के। ठीक है, चलिए दोस्तों, तो खुश रहें आप सारे लोग, ख्याल रखें। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, पसंद आया हो तो दोस्तों लाइक जरूर करें। चलिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे, थैंक यू।